जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब बच्चों प्लांट्स जैसे कि बच्चों ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं बच्चों, और ये जैसे कि बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, जैसे कि ये बच्चों आप देख सकते हैं बच्चों, और एक होते हैं पूरे बड़े बड़े। तो बच्चों इन तीनों में एक ये है प्लांट, ये भी एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है। इन तीनों में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज कौन है बच्चों? ऑफ कोर्स ये बड़े हैं तो ट्री है। अब बच्चों हम जानेंगे कि ये छोटा सा जो प्लांट है और ये थोड़ा उससे बड़ा जिसमें एक फ्लावर है, इसमें हर्ब्स और श्रब्स कौन है। फिर हम बात करने वाले आखिर प्लांट्स हम कहते किसे हैं, और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के हम लोग आज नाम जानने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यार दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 7 क्या है बच्चों? गेटिंग टू नो प्लांट्स। GETTING, गेटिंग टू नो प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स का मतलब क्या है बच्चों? गेटिंग का मतलब क्या होता है? पाना किसी चीज को, है ना, क्या करना। तो टू नो प्लांट्स, तो हम लोग आज बच्चों प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं, प्लांट्स के विषय में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बच्चों कि प्लांट्स जानेंगे कि कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग प्रकार के नाम जानेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों गेटिंग टू नो प्लांट्स में फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों देखिए प्लांट के विषय में बात करने वाले। तो प्लांट PLANT, प्लांट। अब जिसमें एस लगाएंगे तो अनेकों प्लांट होंगे, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो प्लांट्स का हिंदी क्या हुआ बच्चों? पेड़, है ना, पेड़ पौधे। तो जितने भी पेड़ पौधे बच्चों वो हमें क्या देते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन बच्चों। तो ऑक्सीजन मिलता है ना, और हमसे उनको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करेंगे बच्चों, है ना, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लांट्स को। लेकिन प्लांट्स भी क्या है बच्चों? आप लोगों की तरह लिविंग थिंग्स है ना। तो लिविंग थिंग्स मतलब ये भी क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं फॉर ब्रीदिंग करने के लिए। तो बच्चों हमारे आसपास में जितनी भी सारे प्लांट्स हैं, जितनी भी सारे पेड़ पौधे हैं, जिन्हें हम सुबह सुबह क्या देते हैं? पानी देते हैं, वो सारे प्लांट भी हम लोगों की तरह लिविंग थिंग्स है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा कि ऑल प्लांट्स अराउंड us are living organism। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने कि हम लोगों की तरह जितनी भी ऑल प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जो भी हम देखते हैं हमारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, वो क्या है? आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग का मतलब क्या होता है? जो जीवित हो। अब जीवित कैसे है? तो प्लांट भी हम लोगों की तरह ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्लियर है? कब बच्चों? रिस्पिरेशन के वक्त। क्लियर है? और ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ये भी क्या है? एक जीव है बच्चों, है ना। अब आप ही सोचिए कोई प्लांट है, उसको आपने उसके जड़ों से उखाड़ लिया तो वो डेड हो गया, मर गया बच्चों। उसी प्रकार प्लांट यदि किसी भी कहीं जमीन पर कहीं भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? लिविंग है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम प्लांट्स के नाम लिखते हैं, जैसे कि नीम, है ना, नीम, NEEM, नीम ट्री। बच्चों नाम भी याद करते चलिए, नीम ट्रीज। तो बच्चों नीम ट्री जो है वो क्या है? नीम ट्री क्या है? नीम एक प्लांट है बच्चों, और ट्री उसके टाइप्स हैं। तो नीम ट्री कोमा दीजिएगा। जैसे कि हमने बोला ग्रास, GRASS, ग्रास इन लॉन, LAWN। तो ग्रास जो होता है घास बच्चों हमारे आसपास, है ना, लॉन में कहीं भी घास उग जाते हैं। तो घास जो है ग्रास, वो क्या है? वो भी एक प्लांट है। टाइप्स है प्लांट के, टाइप्स नहीं है, नेम है प्लांट के। क्लियर बच्चों? टाइप्स में ट्री है। ग्रास की अगर हम बात करें तो ग्रास भी एक टाइप है जो हम पढ़ेंगे आगे। ग्रास अभी है क्या? एक प्लांट है।
कोमा दीजिएगा। एंड जैसे कि हम बात करते हैं क्रॉप, CROP, क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स। क्लियर बच्चों, इन द फील्ड। आप देखते होंगे हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा? CROP। क्या बोला हमने? CROP। क्रॉप क्या होता है बच्चों? खेती होती है ना, कृषि। तो खेती जो होती है वहां पे जो फसल प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप प्लांट। जैसे कि हम चावल की खेती कर रहे हैं तो खेती जो चावल की हो रही है, फसल को हम लोग बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड, खेतों में होने वाले जो फसल की उत्पादन होती है ना। तो क्रॉप भी क्या है? प्लांट है बच्चों। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है? प्लांट्स हमारे चारों तरफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नीम ट्री, ग्रास इन लॉन एंड क्रॉप प्लांट इन द फील्ड्स। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि प्लांट ग्रो कहाँ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। बच्चों हमने क्या बोला कि प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। बच्चों मिट्टी में प्लांट ग्रो करते हैं, कहीं कोई मिट्टी है वहीं पर प्लांट क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। तो प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड रिमेन, REMAIN, रिमेन फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड एट प्लेस, रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस थ्रू देयर रूट्स, ROOTS। तो बच्चों जैसे ये जमीन है, यहीं पे कोई प्लांट है बच्चों, ये जैसे एक प्लांट है। तो प्लांट क्या है? ये जो है, ये जो हमने बनाया, ये क्या है? इसकी जमीन है बच्चों ये, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे सॉइल होगी, है ना, सॉइल होगी बच्चों। और सॉइल में हमने क्या, प्लांट ग्रो इन सॉइल, सॉइल में मिट्टी में प्लांट ग्रो कर रही है। ग्रो का मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। एंड रिमेन फिक्स्ड, और ये हमेशा क्या होता है? यहाँ पे बच्चों फिक्स होता है। यहाँ पे प्लांट जहाँ पे है बच्चों वहीं रहती है। तो रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस, अपने स्थान पे प्लांट रहेगी। थ्रू दियर रूट्स, अपने जड़ की मदद से। अब देखिए जमीन के अंदर की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ प्लांट का बच्चों? यहाँ पे होगी इसकी रूट्स। ये क्या है? रूट है बच्चों, है ना। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है? सूट है। हमने पढ़ा, पढ़ेंगे आगे। तो नीचे जमीन के अंदर में क्या है? रूट है। तो रूट्स के जरिए ये अपनी जमीन पर एकदम फिक्स होती है। ठीक है? तो रिमेन फिक्स्ड इन प्लेस थ्रू दियर रूट्स। क्लियर है? चलिए, तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सो दे डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू। हमने क्या बोला? बड़ी मजेदार चीज है बच्चों। हमने बोला कि प्लांट जो अपनी, अब प्लांट क्या है? अपनी रूट्स की मदद से अपनी जगह पे फिक्स है। अब प्लांट फिक्स अगर है तो क्या करेगा? सो इसीलिए दे डू नॉट मूव, इसलिए बच्चों ये हिलते नहीं है, अपनी जगह से टस न मस न होते हैं, वो अपनी जगह पे एकदम फिक्स होते हैं। सो दे डू नॉट मूव, ये हिलते नहीं है, ये क्या नहीं करते? मूव नहीं करते अराउंड, अपने चारों तरफ। जैसे कि अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं हो जाएंगे, अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं हो जाएंगे, है ना। अपनी ही जगह पे ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्लियर है? एकदम फिक्स होंगे। बस हवा की वजह से क्या होता है? इनका जो लीव्स है, ये जो लीव्स है बच्चों, ये फ्लावर है, ये लीव्स है, ये स्टेम है। तो ये जो फ्लावर के, ये जो प्लांट के जो लीफ है, पत्ते, वो हिलते हैं। बाकी प्लांट क्या होता है? एकदम अपनी जगह फिक्स है। जैसे एनिमल्स डू, जैसे हम सभी एनिमल, जैसे कि जानवर बच्चों, है ना, जैसे डॉग, कैट, किसी को भी ले लीजिए। तो डॉग क्या करते हैं? कैट अपनी जगह से एक स्थान से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे हम ही लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। सो वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन प्लांट जो है बच्चों क्या होती है? एक ही स्थान पे फिक्स्ड होती है। क्लियर है? किसकी मदद से? अपनी रूट्स की मदद से। चलिए, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए, अब बच्चों एक चीज है
अब प्लांट तो हम लोगों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएगी, वो तो एकदम फिक्स है। चलिए अब एक चीज है बच्चों, पोटेड प्लांट, POTTED, पोटेड प्लांट क्या होती है? पोटेड प्लांट क्या है बच्चों? POTTED, पोटेड प्लांट क्या है? जैसे कि बच्चों ये एक गमला है बच्चों, इस गमले में हमने क्या किया है, देखिए, तो हम इसको डिफाइन करेंगे बच्चों पोटेड प्लांट को कि द प्लांट्स ग्राउंड, GROWN, ground in pots are called potted plants। क्या बोलेंगे बच्चों? पोटेड प्लांट्स। तो हमने बोला कि जो प्लांट क्या करती है, ग्रो करती है, ये क्या है बच्चों? यहाँ मिट्टी होगी, सॉइल होगा, ये सॉइल है यहाँ पे, और ये क्या है? पोट है, POT, पोट। पोट क्या होता है? गमला होता है बच्चों। और यहाँ पे ये क्या है? ये प्लांट है, PLANT, प्लांट है। तो प्लांट की ये स्टेम है ना, ये तना है बच्चों, ये फ्लावर है, ये यहाँ पर लीफ देख रहे हैं। तो अब ये है क्या? पोटेड प्लांट। क्लियर है बच्चों? क्या है? पोटेड प्लांट्स। आप देखते होंगे अपने घर पे भी कई सारे ऐसे गमले होंगे जिसमें आपने प्लांट को ग्रो कर रहा होगा, है ना। तो आपने प्लांट को ग्रो कहाँ किया? पोट्स में, इसलिए हम इसको बोलेंगे पोटेड प्लांट्स। तो द प्लांट्स ग्राउंड इन पोट्स, जो प्लांट किसी पोट्स में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोटेड प्लांट्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। प्लांट की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ना बच्चों। चलिए तो कैरेक्टर, CHARA, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, FEATURES, फीचर्स ऑफ PLANTS, प्लांट्स। तो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक, FEATURES, फीचर्स ऑफ प्लांट का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है बच्चों गुण, है ना। अब फीचर्स का मतलब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं, गुण हमें दिखाई देती है। तो फर्स्ट हमने देखा कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो पहली बात हमने क्या जाना कि प्लांट क्या है बच्चों? एक लिविंग थिंग्स है ना। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब कि प्लांट भी ऑक्सीजन को इनहेल करती है ना, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जब होता है बच्चों तो ब्रीदिंग प्लांट भी करता है, प्लांट भी जीवित है ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि प्लांट की जगह पे हम दे का यूज किए हैं, हम प्रोनाउन में पढ़े हैं, है ना। नहीं तो मेरे जो लेक्चर है बच्चों हम उसमें इंक्लूड करेंगे ग्रामर पोर्शन में, तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से। प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन हम किसी नाउन के स्थान पे यूज कर सकते हैं। जब बार बार प्लांट यूज हो रहा है बच्चों यहाँ, जो कि एक नाउन है, उसके स्थान पे हम प्रोनाउन यूज किए। तो दे मेक देयर own way, they make their own food by the process of photosynthesis, PHOTO, photo, SYNTHESIS, synthesis। आप फुल स्टॉप दे दीजिए। जैसे कि बच्चों ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है बच्चों, क्लियर है। यहाँ पे बच्चों सूर्य की लाइट है, सनलाइट है इधर, है ना।
अब इस प्लांट की ये जो लीफ है बच्चों, ये जो लीफ है, इसी लीफ में क्या होने वाली है, फोटोसिंथेसिस, है ना, हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट किसी दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते या दूसरे एनिमल्स पर निर्भर नहीं है प्लांट। हम जानते हैं कि प्लांट कैन मेक दियर ओन फूड, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने क्या लिखा कि दे मेक दियर ओन फूड, ये अपना, ये जो प्लांट है बच्चों, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ये कौन सा प्लांट है, पोटेड प्लांट है। क्यों? क्योंकि प्लांट कहाँ ग्रो कर रहे हैं, पोट में। चलिए, तो ऑन फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद भोजन तैयार करते हैं, कहाँ, इसी लीव्स में। किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, तो लाइट की मदद से फूड को बनाना। क्लियर है? चलिए, तीसरा जो पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि दे आर ऑफ डिफरेंट shapes and size। तो हमने क्या बोला बच्चों, फर्स्ट 3 पॉइंट में देखिएगा कि दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो बच्चों हर प्लांट की बच्चों अलग अलग शेप एंड साइज होती है। कोई प्लांट छोटा है बच्चों, हमने, है ना, देखा कि कोई प्लांट छोटा है और कोई प्लांट बड़ा होता है। आसपास में हम देख सकते हैं, कोई प्लांट छोटा होता है, कोई थोड़ा छोटा होता है, मीडियम साइज का, कोई बहुत बड़ा टॉल प्लांट, वेरी बिग प्लांट होता है। तो हमने क्या बोला कि डिफरेंट शेप एंड साइज का प्लांट होता है। फिर हम बोलेंगे बच्चों मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली का मतलब होता है लगभग। ऑल प्लांट्स हैव ग्रीन, GREEN, ग्रीन, LEAVES। तो बच्चों लगभग फुल स्टॉप दे दीजिए यहाँ पर। तो चौथा जो मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोस्टली, लगभग, ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स के पास हैव ग्रीन लीव्स। अब ये जो पत्ते हैं बच्चों, लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्ता। तो पत्ते, अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलेंगे LEAF, लीफ, तो इस लीफ का मतलब हो गया एक सिंगल लीफ, पत्ता। ठीक है, ये जो है एक सिंगल लीफ को हम बोलेंगे LEAF, लीफ। इसी में बच्चों जब हम क्या करेंगे, इस LEAF, है ना, ये ग्रामर की रूल है, F को हटा करके हम क्या करते हैं, VES जोड़ देते हैं, लीव्स हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इस प्लांट में 2 लीव्स हैं, तो इन दोनों को मिला करके हमने बोला लीव्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ग्रीन लीव्स का मतलब है कई सारे पत्ते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। लगभग सभी प्लांट में आप देखते होंगे, प्लांट के जितनी भी लीफ हैं, पत्ते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के। चलिए, और ग्रीन इसीलिए होते हैं बच्चों क्योंकि उसमें एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो बच्चों अब हम आते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, प्लांट को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बियरिंग फ्लावर्स। प्लांट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड्स करते हैं, 2 टाइप्स में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ OF, ऑफ BARING, बियरिंग, FLOWERS, फ्लावर्स। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, प्लांट, कोई भी जो प्लांट है, पेड़ है बच्चों, कोई भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे या बड़े बड़े, 2 टाइप्स के होंगे। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब क्या हुआ, के आधार पर। किसके आधार पे? बियरिंग फ्लावर्स, फूल होते हैं बच्चों, फ्लावर्स। तो किसी प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, और हम जानते हैं ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं भी होते हैं। तो हम यहाँ पे प्लांट को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हो गया बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स, FLOWERING, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है?
और दूसरे वे हो गए जिनमें फ्लावर नहीं हो, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं, और फ्लावरिंग मतलब जिनमें फ्लावर ना हो, ठीक है। तो फ्लावरिंग मतलब फ्लावर हो, इसको हम डिफाइन करेंगे, द प्लांट्स विच बियर, BEAR, बियर का मतलब होता है बच्चों पैदा करना। प्लांट खुद अपना फूल फ्लावर क्या करता है, पैदा करता है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। तो द प्लांट्स बियर फ्लावर्स, द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स are called, the plants which bear flowers are called flowering plants। क्या बोलेंगे इनको, फ्लावरिंग प्लांट। तो वैसे प्लांट है ना, द प्लांट्स विच जो कि बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो वैसे प्लांट जिनमें क्या हो, फ्लावर हो, उसको क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। बियर मतलब पैदा करे, वैसे प्लांट जो फ्लावर को पैदा करे उसको क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कि EXAMPLES एग्जाम्पल्स में पहला हम बात करते हैं जैसे ROSE रोज, ठीक है बच्चों। रोज आप देखते होंगे इस तरीके से होते ही, ये आप देखते होंगे बच्चों। ये क्या है बच्चों, रोज है ना, और ये क्या है, इसका स्टेम है ना, STEM, स्टेम मतलब तना। और ये जो देखते होंगे ये लीफ है, एक लीफ है तो लीफ LEAF, अगर ज़्यादा रहेंगे तो LEAVES। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जमीन पर है, सॉइल में, नीचे इसके रूट्स होंगे। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये रोज क्या है, फ्लावर है, क्या है ये, FLOWERI फ्लावर, ठीक है। तो FLOWER फ्लावर। तो ये कौन से प्लांट हो गए, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर हो। दूसरा हम बात करें जैसे बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, ये बच्चों बोगेनविलिया, BOUGAIN, बोगेन, VILLEA, बोगेनविलिया। फिर हमने बोला मैंगो, MANGO, मैंगो, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। नोट कर लिया आपने इसको। चलिए मैंगो, जैसे कि हमने बोला नीम, NEEM, नीम। जैसे हमने बोला मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड। जैसे हमने बोला सन फ्लावर प्लांट के बच्चों। जैसे हमने बोला LEMON, लेमन। जैसे हमने बोला GRAS, ग्रास, लेमन, नींबू बच्चों। ग्रास, नींबू में भी क्या होती है, फ्लावर होती है। नींबू के प्लांट आप देखिएगा, ठीक है। ग्रास जितनी भी घास होते हैं बच्चों, है ना, जो घास होती है वो घास, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होती है, कहीं ना कहीं फ्लावर निकल आते हैं, है ना। चलिए जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों वीट, WHEAT, वीट, ठीक है बच्चों। जैसे क्या बोला हमने, वीट, गेहूं बच्चों। गेहूं की जो खेती होती है, गेहूं वीट के जो प्लांट है उसमें भी फूल फ्लावर होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर ना हो। द प्लांट्स विच डू नॉट बियर, BEAR, बियर मतलब जो पैदा नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, फ्लावर को, FLOWER, विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन
ये हाइफन दिया है हमने, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है? तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब वैसा प्लांट, वैसा पेड़ या पौधा जो कि किसी फ्लावर फूल को पैदा ना करे, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर यहां तक? चलिए इसके बच्चों हम अब एग्जाम्पल लिखते हैं, नॉन फ्लावरिंग एग्जाम्पल। फर्स्ट हमने दिया जैसे कि FERNS, फर्न्स। क्या बच्चों? फर्न्स आप देखते होंगे कहीं कहीं भी आप जाते हैं स्कूल में या कहीं भी, तो इस तरीके से फर्न्स होती है, ठीक है। ठीक है, फर्न्स होती है। फिर दूसरा बोलते हैं MOSS, मॉस। तीसरा हम बोलते हैं बच्चों एल्गी, ALGAE, एल्गी। एल्गी क्या है बच्चों? देखते होंगे काई लग जाती है जो कहीं भी, छोटे छोटे एकदम प्लांट होते हैं जिसके अपीयरेंस दिखते हैं, वैसे प्लांट भी होते हैं बच्चों जिसके सिर्फ क्या होते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या है कि कहीं भी आपको ग्रीन ग्रीन दिखे, है ना, प्लांट की तरह, वो भी एक प्लांट है, लेकिन उसके रूट, स्टेम्स, लीव्स जो है वो फुल्ली डेवलप ना होते हैं, ठीक है। फिर चौथा हम देखते हैं जैसे कि एल्गी, ALGAE, एल्गी हो गया बच्चों। चौथा हम देखेंगे फंजाई, FUNGI। फंजाई में जैसे कि मशरूम, MUSHROOM। तो मशरूम जो है, मशरूम की जो है सब्जियां होती है बच्चों, बनती है, तो मशरूम जो है वो क्या है, एक फंजाई ही तो है, फंजाई बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? फंजाई। पांचवा हम बोलेंगे जैसे कि कॉनिफर्स, CONI, कॉनी, FERS, कॉनिफर्स। जैसे कि पाइन ट्री, PINE, पाइन, TREE, ट्री। तो पाइन ट्री, कॉनिफर्स। तो फर्स्ट क्या बच्चों? फर्न्स, मोस, एल्गी, फंजाई, कॉनिफर्स। ये सब बच्चों ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि फ्लावर यानी फूल नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर बच्चों? तो प्लांट्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बियरिंग फ्लावर्स। एक में फ्लावर है, दूसरे में नहीं। जिनमें फ्लावर है उनको बोलेंगे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट, है ना। जैसे कि हम बात किए थे बच्चों रोज, है ना, गुलाब की फूल, बोगनविलिया, नीम। एक और लिख लीजिए बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे हमने वीट बोला बच्चों, है ना, तो उसी प्रकार कई सारे हैं बच्चों, जैसे कि, है ना, तुलसी है बच्चों, है ना। फिर हम देख सकते हैं पीपल, पीपल है। तो कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो रोज, बोगनविलिया, नीम। फिर हम देख सकते हैं मैंगो, मैंगो लिख लीजिए बच्चों, मैंगो हमने लिख लिया था। जैसे कि हम मस्टर्ड लिख लिए, मस्टर्ड की बात की है हमने। फिर हम बोले थे बच्चों जैसे कि लेमन, नींबू की प्लांट, इस समय क्या होता है, फूल होता है, यानी कि फ्लावर होते हैं, ठीक है। दूसरा वैसे पार्ट है जिनमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, मतलब वैसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होता, जैसे कि फर्न्स, मोस, एल्गी, फंजाई, कॉनिफर्स। क्लियर है? चलिए अब देखिए बच्चों, नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिनमें फ्लावर ना हो, वो आप देखते होंगे छोटे छोटे होते हैं, है ना। ऐसे प्लांट आपको मिल जाएंगे जिनमें कि फ्लावर ऊपर से नहीं दिखते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम सिर्फ एकदम स्टेम होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें और आगे अच्छे से, ठीक है। तो आप बस इतना जानिए, जिनमें फ्लावर ना हो उसको नॉन फ्लावरिंग, और जिनमें फ्लावर हो उनको फ्लावरिंग। और जो एग्जाम्पल्स है उनको अपने माइंड में सेट कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर बच्चों हम लोगों का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ PLANTS, प्लांट्स। मतलब प्लांट की हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, प्लांट को बांटने वाले हैं थ्री टाइप्स में, ठीक है। प्लांट को हम लोग थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे बच्चों।
इसको हम लोग ऐसे किया हमने, और इसको फिर अब प्लांट्स को हम लोग जो डिवाइड किए थे पहले वो बियरिंग फ्लावर्स के हिसाब से था, है ना, उसके आधार पे। अभी जो हम लोग बांटने वाले हैं प्लांट को वो किन के आधार पे होगा, तो यहाँ लिखेगा ये 3 टाइप्स के होंगे, THREE 3, TYPES, ठीक है। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अब बच्चों हम लोग प्लांट की उसके साइज के आधार पे बांटेंगे। ऑन द बेसिस का मतलब क्या हुआ, के आधार पे, तो किसके आधार पे, साइज कोमा नेचर ऑफ STEM स्टेम, है ना, प्लांट की स्टेम की नेचर के आधार पे, एंड LIFE लाइफ, SPN लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान जो है कि प्लांट कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, प्लांट कितने दिन तक जीते हैं, इसके आधार पे हम क्या करेंगे, प्लांट को डिवाइड कर देंगे। HERBS हर्ब्स कहेंगे इसको। दूसरा होता है SHRUBS श्रब्स। और तीसरा जो प्लांट के जो टाइप्स हैं वो है बच्चों ट्री के आधार पे, TREES। तो फर्स्ट जो है सबसे एकदम छोटा प्लांट, सबसे छोटा, तो वो क्या होता है, हर्ब्स, है ना, हर्ब्स होता है बच्चों, HERBS हर्ब्स, हर्ब्स कहेंगे उसको। और दूसरा होता है बच्चों श्रब्स, SHRUBS श्रब्स। ये हर्ब से श्रब्स थोड़ा बड़ा होगा। और उसके बाद जो सबसे टॉलेस्ट, जो सबसे बिगेस्ट प्लांट होता है साइज में, वो क्या है, ट्री होता है। क्लियर है। तो हर्ब्स का मतलब हो गया वैसा प्लांट, वैसा पौधा बच्चों जो सबसे छोटा, उससे बड़ा बच्चों श्रब्स, उससे थोड़ा बड़ा, फिर ट्री, उससे भी बड़ा। ध्यान दीजिए। ये हो गए हर्ब्स बच्चों। फिर हम श्रब्स की बात करते हैं। तो श्रब्स में जैसे कि श्रब्स है, तो श्रब्स में हम बात करते हैं, हमने बात किया था जैसे कि रोज, है ना। देखिए बच्चों, इस हर्ब से ये जो सर्ब्स है, देखिए ये साइज में बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, है ना। ये क्या है बच्चों, रोज की प्लांट है। अब ट्री की बात करें तो ट्री देखिएगा इस तरीके से होता है। क्लियर बच्चों, इस तरह से क्या होता है, ट्री। तो हर्ब्स थोड़ा छोटा होगा, श्रब्स इससे थोड़ा बड़ा होगा, और ट्री सबसे बड़ा प्लांट में। तो प्लांट के 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देखिए साइज के आधार पे, है ना। फिर नेचर ऑफ स्टेम। अब इसकी जो स्टेम होगी बच्चों बहुत ही सॉफ्ट होगी, ठीक है। ये क्या है, स्टेम, स्टेम का मतलब होता है बच्चों तना, ठीक है। ये जो स्टेम होगा बच्चों, रोज प्लांट आप देखे होंगे, इसकी जो स्टेम होगी वो थोड़ी की उडी होगी, क्या होगी, उडी स्टेम होगा, है ना। मतलब स्टेम थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, हार्ड स्टेम, हार्ड है ना। और ये क्या, कौन सा है, ये सॉफ्ट है इसकी स्टेम। तो ये हर्ब्स की स्टेम एकदम सॉफ्ट है और ये हार्ड है, तो नेचर हो गया। ये आप देख ही रहे हैं, ये तो सबसे हार्ड है ना, हार्ड एंड वुडी है ये बच्चों, एंड वुडी है, WOODY। अब इससे क्या होता है, हम लकड़ी बनाते हैं बच्चों, लकड़ी, इसकी जो पेड़ की जो लकड़ी है, ये आप देखते होंगे पेड़ की जो स्टेम है ना, तना, लकड़ी के लिए यूज किया जाता है, वुड के लिए। तो ये वुडी भी है, मतलब लकड़ी की तरह भी है, एकदम सख्त कठोर। तो नेचर ऑफ स्टेम हो गया, लाइफ स्पान। अब ये जो प्लांट है बच्चों, इसको हर्ब्स कहें, ये जीता है बच्चों बहुत ही 1 और 2 सीजन्स तक, 1 या 2 महीने तक जिएगा। लेकिन बच्चों श्रब्स जो है वो कई सालों तक जी सकता है, मतलब इसका लाइफ स्पान, लाइफ स्पान, लाइफ का मतलब जीवन, SPN का मतलब होता है काल।
तो जीवन काल जो होगी इसकी वो ज़्यादा होगी। फिर ट्री जो है ना, ये लंबा सा पौधा जो देख रहे हैं, बड़ी सा प्लांट, इस ट्री यानी ये जो पेड़ है वो इन दोनों से ज़्यादा जीवन काल इनका होता है, मतलब ज़्यादा जीवित रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब बच्चों हम जानने वाले हैं हर्ब्स। HERB, हर्ब्स। हर्ब्स का स्पेलिंग देखिएगा HERBS। हर्ब्स क्या है? तो द स्मॉल प्लांट्स हैविंग, ये छोटा सा स्मॉल प्लांट है बच्चों, हैविंग जिसके पास सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम होते हैं, आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? HERBS। हर्ब्स क्या बोलते हैं इसको? हर्ब्स। क्या बोलेंगे बच्चों? हर्ब्स। एग्जाम्पल्स के लिए लिखिएगा EXAMPLES। एग्जाम्पल्स में जैसे कि मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड, ठीक है बच्चों। दूसरा जैसे कि हमने बोला टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, ठीक है। तीसरा बोला TURNIP, टर्निप, सलजम, टोमेटो, टमाटर। फिर हमने बोला जैसे कि CARROT, कैरोट। फिर हमने बोला CABBAGE, कैबेज। बंदा जो होता है बच्चों, कैरोट, गाजर, वो क्या है? हर्ब्स है, छोटा छोटा प्लांट होता है। फिर हम बात करते हैं जैसे कि हमने बोला बच्चों RADISH, रेडिस, जो मूली होती है वो भी बच्चों क्या है? हर्ब्स है। फिर हम बात करते हैं बच्चों सनफ्लावर प्लांट की, है ना, सनफ्लावर प्लांट बच्चों। फिर हम बात करते हैं जैसे कि WHEAT, वीट, वीट मतलब गेहूं, है ना। फिर हम बोलेंगे PADDY, पैडी, पैडी का मतलब राइस, चावल की होती है प्लांट, RIC, राइस, ठीक है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? एक और आता है बच्चों जिंजर, GINGER, जिंजर। सॉरी बच्चों। तो अभी क्या है, पूरी एकदम ठंड की मौसम स्टार्ट होने वाली है और इस तरीके से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ संघर्ष करना होगा बच्चों। तो वीट, पैडी, जिंजर। जिंजर क्या होता है? अदरक। अदरक का जो प्लांट होता है वो छोटा होता है, एकदम छोटा, स्मॉल प्लांट, है ना। तो द स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट, इन सब प्लांट की, ये सब क्या है बच्चों? मस्टर्ड, टोमेटो, टर्निप, कैरोट, कैबेज, रेडिस, सनफ्लावर प्लांट, वीट, पैडी, जिंजर, ये सब प्लांट की जो स्टेम होती है, जो तना होती है, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुलायम, सॉफ्ट, कोमल होती है एंड डेलिकेट होती है, एकदम पतली होती है, ठीक है बच्चों। सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? चल, तो अब हम हर्ब्स की बात करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर स्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसका कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी गुण है। तो फर्स्ट लिखिएगा हर्ब्स आर वुडी प्लांट्स। ये क्या होते हैं बच्चों?
ये जो हर्ब्स हैं, इस तरीके से जो हर्ब्स होती है, इस तरीके से ये जो हर्ब्स की जो स्टेम है, ये क्या है बच्चों, स्टेम, ये जो होती है बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट पतली स्टेम होती है। नॉन वुडी का मतलब है ये लकड़ी की तरह एकदम सख्त मजबूत नहीं होती है, ठीक है। तो नॉन वुडी प्लांट्स होती है, दे डू नॉट हैव वुडी स्टेम, ठीक है। तो दे हर्ब्स आर नॉन वुडी प्लांट्स, नॉन वुडी प्लांट है, वुड का मतलब लकड़ी, नॉन मतलब नहीं, तो जिसकी प्लांट में स्टेम लकड़ी की तरह ना हो, ठीक है। दूसरा है कि दे हैव, दे हम किसके लिए यूज किए, इस हर्ब्स के लिए, ठीक है। तो दे हैव ए ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, ठीक है बच्चों, दे हैव ए ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। इनके पास क्या होता है बच्चों, ग्रीन, हरे 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 ग्रीन कलर की टेंडर स्टेम। टेंडर का मतलब क्या है बच्चों, वैसी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जिनको हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंडर स्टेम, स्टेम क्या होती है इसकी, टेंडर होती है। सो वी कैन easily bend, bend their stem, stem। तो इसीलिए बच्चों हम इनकी स्टेम को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जो प्लांट है इसकी स्टेम को हम क्या कर सकते हैं, तने को घुमा सकते हैं। टूटेगा नहीं बच्चों, क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि ये क्या है, ग्रीन और टेंडर स्टेम, डेलिकेट स्टेम है, ठीक है। सो वी कैन इजिली बेंड देयर स्टेम, इनकी ये प्लांट की जो स्टेम है इनको BEND, बेंड मतलब घुमा सकते हैं, ठीक। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर शॉर्ट, दे आर शॉर्ट साइज्ड प्लांट्स, ठीक है बच्चों। क्या होती है, बहुत ही सबसे एकदम छोटी शॉर्ट साइज की, साइज में क्या होता है सबसे छोटा प्लांट। चलिए चौथा कि दे हैव शॉर्ट लाइफ SPAN का मतलब होता है काल। तो लाइफ स्पान मतलब जीवन काल। तो दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पान, मतलब इनकी जो जीवन काल है, मतलब जीने की जो इनकी आयु है, ये प्लांट जो जी सकते हैं वो बहुत ही कम जी सकते हैं। कितना, तो लीव, लीव का मतलब जीते हैं, फॉर ओनली 1 और 2 सीजन। तो क्या होती है बच्चों, एक या दो सीजन तक ये जीते हैं, उनकी जीवन काल यही है। तो एक कोई सीजन है बच्चों, जैसे कि समर सीजन है, तो समर सीजन तक ये जीवित है ये प्लांट। उसके बाद अगर विंटर में हो सकता है कि ये जीवित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एक सीजन तक ये जीवित रहते हैं, उसके बाद दूसरे सीजन में ये समाप्त हो जाते हैं, खुद में खुद ये झड़ जाते हैं इनके पत्ते, लीव्स, ठीक है। तो लीव फॉर 1 और 2 सीजन्स। क्लियर यहाँ तक। पांचवा लिखिएगा कि दे डू नॉट ग्रो more than 1 meter in 1 meter in length। इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबा है प्लांट बच्चों, ये 1 मीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं हो सकती। सो दे डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन लेंथ। तो ये ग्रो 1 मीटर से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है, इसकी जो लंबाई होगी वो 1 मीटर तक या 1 मीटर से कम ही होगी। किसकी, हर्ब्स प्लांट की लंबाई। क्लियर है। तो इतनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। क्लियर बच्चों। चलिए मिटा दो मैं। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 6th में वीडियोस को पॉज करके भी आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, और लेकिन थोड़ा साथ साथ लिखेंगे बच्चों तो प्रैक्टिस होगी अच्छे से, है ना।
6 पॉइंट लिखिएगा इसका कि दे आर स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है इतना कि स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ऑन, ठीक है, ऑन देयर ऑन ड्यू टू सॉफ्ट STEM स्टेम। ठीक, अब ये जो प्लांट है बच्चों, ये इतना तो मजबूत है ही ताकि ये क्या हो सके, एकदम स्टैंड इरेक्ट, ERECT। इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा रह सकता है, स्टैंड मतलब खड़ा रहना, एकदम स्ट्रेट, एकदम इरेक्ट, एकदम सीधी खड़ी रहती है। क्यों बच्चों? ड्यू टू सॉफ्ट स्टेम। इसकी जो स्टेम है बहुत ही सॉफ्ट है, डेलिकेट है, फ्लैक्सिबल है, लचीलापन है, लेकिन फिर भी ये एकदम इतना मजबूत है कि एकदम सीधी खड़ी रह सकती है सॉइल में। क्लियर है? अब बच्चों कहीं आंधी तूफान आया तो आंधी तूफान तो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ के ले जाता है, तो ये तो छोटी सी हर्ब्स है, ये तो वैसे भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, नॉर्मली जो प्लांट, जो हर्ब्स है, वो इतना तो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ऑन, खुद से सीधी खड़ी रह सकती है प्लांट। क्लियर है? चलिए, क्लियर बच्चों? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या बात करेंगे? श्रब्स। दूसरा जो है वह है SHRUBS। सॉरी बच्चों, SHRUBS। श्रब्स में क्या होगा? श्रब्स मीडियम साइज प्लांट है ना। स्पेलिंग देखिए, SHRUBS। तो द मीडियम साइज्ड plants having hard and woody stem are called shrubs। श्रब्स क्या है बच्चों? तो ये मीडियम साइज्ड प्लांट है, साइज में एकदम मीडियम है, मतलब हर्ब से थोड़ा बड़ा। ठीक है बच्चों? हैविंग हार्ड, कठोर एंड वुडी स्टेम है। ये क्या है? एकदम हार्ड है, एकदम सख्त है। और वुडी स्टेम का मतलब है लकड़ी की तरह इसकी स्टेम, तने होती है। ठीक है? जैसे कि रोज प्लांट, आप रोज की जो प्लांट आप देखते होंगे बच्चों, छोटे छोटे ये लीव्स होते हैं, और ये गुलाब, रोज होती है बच्चों इस तरीके से, है ना। कहीं से भी स्टेम हो जाती है ना। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो स्टेम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टेम है, ये क्या होती है? हार्ड होती है एंड वुडी होती है। ठीक है? वुडी का मतलब STEM, हार्ड है, कड़ा है, एकदम मजबूत है, वुडी है, लकड़ी की तरह है। ये देखते होंगे, ये क्या है? रोज है। ठीक है? तो ये फिगर किसका है बच्चों? रोज प्लांट। तो रोज प्लांट है क्या एक्चुअल में? श्रब्स है ना, श्रब्स। तो मीडियम साइज है इसका, है ना, एंड हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड श्रब्स। एग्जाम्पल लिखिएगा, EXAMPLES। मतलब इसके कौन कौन से प्लांट उदाहरण नेम? तो फर्स्ट में दीजिएगा ROSE, रोज। दूसरा दीजिएगा बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं बोगेन विलिया। ठीक है? बोगेन विलिया। फिर हम बोलते हैं जैसे कि तुलसी। ठीक है बच्चों? जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला LEMON, लेमन बोला जैसे, है ना। तो रोज, बोगेनविलिया, तुलसी, लेमन, जैसे हमने बोला
तो हर्ब्स में जो देख सकते हैं रोज़ है, बोगनविलिया है, तुलसी है, लेमन है, और भी कई सारे ऐसे प्लांट होती हैं जो कि क्या होती है, मीडियम साइज की होती है और इसकी स्टेम हार्ड एंड क्या होती है, वुडी होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, श्रब्स। ठीक है बच्चों। और श्रब्स की एक खास क्वालिटी है कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेद मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है, मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, क्लियर है। ठीक है, अश्वगंधा लिख सकते हैं बच्चों, अश्वगंधा, अश्वगंधा। क्लियर। तो रोज, बोगनविलिया, तुलसी, लेमन, अश्वगंधा। क्लियर यहाँ तक। और इसका मेडिसिनल यूज में भी होता है आयुर्वेद में। चलिए, आप देखते होंगे बच्चों, कई सारी ऐसी आयुर्वेद की मेडिसिन आती है जिसमें क्या लिखा रहता है, तुलसी, अश्वगंधा, लेमन, कई सारी चीज़ें होती है। तो टर्मरिक, तो ये सब क्या है, श्रब्स ही तो है जिनका इस्तेमाल किया गया है उस दवाई को तैयार करने, आयुर्वेद की मेडिसिन को। सॉरी बच्चों, चलिए ठीक है, नोट्स कर लिया आपने। चल, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है कि ये जो है बच्चों, ये क्या होता है, एकदम उडी होता है स्टेम्स के, हार्ड एंड उडी स्टेम्स होगा इसमें। ठीक है, shrubs have hard and woody stem। हार्ड होती है बच्चों इसकी स्टेम और उडी होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन उडी है लेकिन बच्चों क्या है, हीन है, एकदम पतला है। इसकी जो स्टेम है, तना है, पतली होती है लेकिन सख्त मजबूत होती है, हार्ड होती है। ठीक है, क्लियर बच्चों। फिर हम बात करेंगे दे देयर ब्रांच, इनकी जो ब्रांच होती है, ब्रांच नियर द ग्राउंड लेवल। इनकी जो ब्रांच होती है बच्चों, इनकी जो टहनियाँ होती है, आप देखते होंगे रोज़ की जो प्लांट है, गुलाब की जो फूल होती है, उसकी जो रोज़ उसकी जो ब्रांचेस हैं, है ना, स्टेम में, तो ब्रांचेस क्या होती है, वो ग्राउंड लेवल तक झुक जाती है, सट जाती है। क्लियर है। चलिए, जैसे आप तुलसी में भी देखे होंगे, तो तुलसी की जो प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे जमीन तक आ जाती है ना, देखते होंगे आप पोटेड प्लांट। तो दियर ब्रांच नियर द ग्राउंड लेवल, नीचे तक एकदम झुक जाती है इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से। चलिए, तीसरा लिखिएगा कि दे लीव फॉर मैनी ईयर्स। यह क्या होते हैं बच्चों, कई सालों तक ये रहते हैं, है ना, 1 या 2 साल तक ये जीवित रहते हैं। तुलसी के पौधे क्या होते हैं, कई साल तक जीवित रहते हैं बच्चों। चलिए, अब उसको आप मेंटेन कितना कर सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। अब उसमें पानी देते हो रेगुलर कि नहीं देते हो, क्या उसमें प्रॉपर सनलाइट रहती है प्लांट में कि नहीं मिलती है, क्या फूड उसका प्रॉपर बन पाता है कि नहीं बन पाता, ये सब उसकी मेंटेनेंस पे डिपेंड भी करता है। ठीक है, तो लाइफ स्पान जो होगा वो मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप इस प्लांट की देखभाल कितनी अच्छी तरीके से करते हो। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि दे आर मीडियम साइज, दे आर मीडियम साइज प्लांट। इसकी जो साइज होती है बच्चों क्या होती है, मीडियम होती है। साइज में देखिएगा एकदम मीडियम साइज की है। क्लियर है, क्लियर बच्चों।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाम ट्री जो होती है, कोकोनट, उसकी जो स्टेम होती है बच्चों, वहाँ क्या होता है, वो उसकी स्टेम एकदम ग्राउंड लेवल तक नहीं झुकती है ना, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है। क्लियर है? नारियल के कोकोनट जो ट्री होती है, नारियल की ट्री, वो भी किस में आती है, श्रब्स में आता है, लेकिन वो क्या है, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो जमीन में नहीं झुकती है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें एक और चीज आ जाता है कि ग्राउंड लेवल तक इसकी ब्रांच झुक जाती है, ये कई सारे जो हैं सालों तक जीता है। लेकिन कोकोनट ट्री को हम कोकोनट ट्री बोलते हैं, हम लोग श्रब्स नहीं बोलते हैं। तो कोकोनट नारियल पेड़ होता है बच्चों, ट्री होती है, वो श्रब्स नहीं होती है, तो इसलिए बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे जो प्लांट है, मेन कंसेप्ट ये है कि श्रब्स जो होते हैं एकदम मीडियम साइज के होते हैं, बड़े बड़े जो होंगे वो ट्री होंगे, जो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट्स कर लिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में बच्चों, उसके लिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, हर पॉइंट्स को बच्चों टू द पॉइंट एकदम अच्छे से लिखिए, नोट्स करिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद ट्री कंसेप्ट के साथ। तो ट्री हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।